हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं निशा साल्वी वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो बच्चों, आज जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं यह जो टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं उसका नाम है परागकण। और ये परागकण किस सब्जेक्ट का है बच्चों? ये है 12th क्लास का 3rd चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे कि परागकोश से जो परागकण बने हैं वो किस तरीके से वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, यानी कि स्त्री केसर पे, या फिर हम बोलें कि जो जायांग है उस पे किस तरीके से जाते हैं और निषेचन की क्रिया करते हैं। मतलब क्या क्या ऐसे माध्यम हो सकते हैं, कौन कौन सी क्रिया विधि हो सकती है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के थ्रू। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम आज पढ़ेंगे परागकण की क्रिया क्या होती है, किस तरीके से परागकण की क्रिया को हम समझेंगे। आइए देखते हैं। तो बच्चों, जो परागकण है वो क्या है? पुंकेसर के, यानी कि जो पुंकेसर है उसके जो परागकोश से जो परागकण निकल रहे हैं, यानी कि मैंने देखो क्या बोला, हमारे पास एक मिनट, हाँ, हमारे पास सबसे पहले क्या है बच्चों? परागकोश है। क्या है? परागकोश है। फिर इस परागकोश से क्या निकला था? पहले है पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर क्या है? पुष्प का नर भाग है। ठीक है, पुष्प का नर भाग कौन सा है? पुंकेसर है। पुंकेसर से परागकोश है। ठीक है, पुंकेसर का जो सबसे शीर्ष पर भाग होता है वो परागकोश होता है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इस परागकोश से बच्चों क्या बन रहे हैं? परागकण बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं बच्चों? परागकण। अब इन परागकणों का क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है। क्या हो रहा है? स्थानांतरण, यानी कि मैं कहूं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। और वो दूसरी जगह क्या है बच्चों? ये है वर्तिकाग्र। क्या है ये? वर्तिकाग्र। ठीक है, और वर्तिकाग्र क्या होता है? जायांग भाग होता है। ठीक है, जायांग यानी कि जो स्त्री मादा जनन भाग है या मादा जनन भाग है, हम ये कह सकते हैं। तो हमने क्या बोला, जब पुष्प का जो नर भाग है जिसको हम पुंकेसर कहते हैं, इस पुंकेसर में जो परागकोश होता है वहां परागकण का निर्माण होता है। परागकण का निर्माण के बाद क्या होता है? स्फुटन होता है, जिससे परागकण क्या होते हैं? निकलते हैं, रिलीज होते हैं। फिर इन परागकण का स्थानांतरण होता है किस पर? पुष्प के वर्तिकाग्र पर, जो कि जायांग का भाग होता है। तो ये जो बच्चों क्रिया विधि है, परागकण के स्थानांतरण की विधि किस पर? वर्तिकाग्र पर। ये जो क्रिया विधि है, और यही क्रिया विधि बच्चों क्या कहलाएगी? हमारी परागकण। क्या कहलाएगी? परागण हमारी ये विधि कहलाएगी, यानी कि परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण। और ये जो क्रिया विधि है वो परागण कहलाएगी। बच्चों, परागण और परागकण दोनों बात डिफरेंट है। परागकण क्या है? जो नर युग्मक है वो है, और जो स्थानांतरण हो रहा है परागकणों का, ये जो क्रिया विधि है वो परागगण कहला रही है। आया समझ में? वापस से एक बार रिपीट कर रही हूँ, अच्छे से समझ लो। पुष्प का जो नर भाग है जिसको हम पुंकेसर कह रहे हैं, इस पुंकेसर से क्या हो रहा है? परागकोश का निर्माण हुआ, यानी कि इसका जो सबसे ऊपरी भाग होता है, पुंकेसर में 3 भाग होते थे, पूतंतु, योजी और परागकोश। याद आ गया? तो परागकोश से किसका निर्माण हो रहा है? परागकण का निर्माण हो रहा है। परागकण के स्फुटन के बाद, ठीक है, परागकण कहाँ जाते हैं? वर्तिकाग्र पर, जो कि जायांग का एक भाग है। परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण या वहां तक पहुंचने की जो क्रिया है वो परागकण कहलाती है। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। फिर हम बोल रहे हैं जो परागकण है, परागकण का जो स्थानांतरण है, यानी कि ये गलत हो गया वर्ड, यहाँ आएगा परागकण। जो परागकण है बच्चों, उसका जो स्थानांतरण है, या हम ये कह सकते हैं जो परागकण की क्रिया विधि है वो बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों आवश्यक है? तो बच्चों एक बात बताओ, जब तक निषेचन की क्रिया नहीं होगी तो उसकी संख्या में वृद्धि कैसे होगी? हर जीव वृद्धि करना चाहता है, ये उसका अभिलाक्षित गुण है, हम पढ़ चुके हैं। तो अभिलाक्षित गुण है तो निषेचन की क्रिया तो होगी, ताकि वो अपनी संख्या में वृद्धि कर सके, और वृद्धि करेगा तभी उसका स्थायित्व बना रहेगा, नहीं तो वो क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा। आई बात समझ में? तो हम इसलिए कह रहे हैं कि जो परागकण की क्रिया है
या जो परागकण का स्थानांतरण है या परागकण की जो क्रियाविधि है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है। अब परागकण का वर्तिकाग्र तक, ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर हम स्टेक पकड़ रहे हैं परागकण, ठीक है, परागकण नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा परागकण का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण विभिन्न माध्यमों से होता है। मतलब जो परागकण बने हैं उसका स्थानांतरण तो हम करवा रहे हैं, लेकिन कोई तो, जैसे अब आप मान लीजिए कि गर्मियों की छुट्टियां हैं, नानी के घर जाना चाहते हैं, नानी का घर दूर है, तो आप कैसे जाएंगे? कोई तो व्हीकल होगा, कोई तो माध्यम होगा, हाँ है ना, जिसके द्वारा, जिसके साधन के द्वारा आप वहां तक पहुंचेंगे अपनी नानी के घर पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, परागकणों को भी वर्तिकाग्र तक पहुंचने के लिए किसी न किसी मीडियम की, किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी, किसी न किसी वाहन की आवश्यकता होगी, हाँ है ना। तो ये वाहन क्या क्या हो सकते हैं? कीट, वायु, जल, पक्षी, चमगादड़, घोंगे, चींटियां आदि हो सकते हैं। मतलब इन माध्यमों के द्वारा परागकण की क्रिया संपन्न होती है। क्लियर है? फिर परागकण, अब जो बच्चों परागकण की जो विधि है वो दो तरीके से हो सकती है, एक है स्वपरागकण, दूसरी है पर परागकण। अब ये स्वपरागकण और पर परागकण अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है। बहुत ही इजी सी बात है बच्चों, यूं समझ में आएगी, एकदम यूं कि हाँ अरे ये तो आता था, अरे तो समझ में ही आ गया, इस तरीके से फीलिंग आएगी। चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं वापस से। परागकण के प्रकार, परागकण के कैसे प्रकार होंगे? स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन, जो स्वयं के द्वारा किया जाए। पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि जो किसी माध्यम के द्वारा किया जा सके, ठीक है। फिर क्या होगा, अब ये डायग्राम मैं आपको बाद में समझाऊंगी, पहले हम मेन स्लाइड पे चलेंगे ताकि ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आए। अभी समझाऊंगी तो वो बात नहीं समझ में आएगी, तो पहले वो बात समझ के फिर हम डायग्राम पे आएंगे, ठीक है बच्चों। तो स्वपरागकण क्या है बच्चों? स्वपरागकण क्या होता है? देखो, जब परागकण, ठीक है, उसी पुष्प, बच्चों जो लाइन को मैं इंगित कर रही हूँ, इंडिकेट कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ, पॉइंट आउट कर रही हूँ, उस पे आप फोकस कीजिएगा, क्योंकि जब ये बात हमें समझ में आएगी तभी हमें इसकी परिभाषा या इसका सही जो शाब्दिक अर्थ है, सही मीनिंग है, वो समझ में आएगा। क्लियर है? तो जब परागकण उसी पुष्प या उसी पादप के अन्य पुष्प, मैंने क्या बोला, जब जो परागकण है या तो उसी पुष्प, ठीक है, या उसी पुष्प, उसी पादप के अन्य पुष्प पे, ठीक है, या तो उसी पुष्प पर जिसमें परागकण है उसी के वर्तिकाग्र पर चला जाएगा, या फिर उसी पौधे के अन्य पुष्प पर जो स्थित वर्तिकाग्र है उस पर जाएगा, ठीक है। तो हमने बोला जब परागकण उसी पुष्प या उसी पादप के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो, तो ये जो क्रियाविधि है बच्चों स्वपरागकण कहलाती है। क्या कहलाती है? स्वपरागकण कहलाती है। स्वपरागण भी अब दो तरह से होता है, यानी कि अब देखो बच्चों, मैं एक डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है। ये है हमारा एक पौधा है, ये मैंने बनाया, ठीक है, एक फ्लावर बना दिया, ठीक है। अच्छा है, मेरे डायग्राम थोड़े से अच्छे नहीं होते बट समझ में चीजें आई जाएगी, ठीक है। ये मान लीजिए पुष्प है, ठीक है। अब इस पुष्प में क्या है, हमारे पास नर जनन भाग भी है और हमारे पास क्या है, जायंग भी है, यानी कि स्त्री जनन भाग है, मादा जनन भाग है। अब क्या हो रहा है, यदि यहाँ से जो परागकण है ये इस वर्तिकाग्र पर, ठीक है, इस वर्तिकाग्र पर आ जाए, तो ये जो विधि कहलाएगी वो कहलाएगी बच्चों स्वयुग्मन, यानी कि ऑटोगैमी, यानी कि उसी सेम पुष्प के जो परागकण है सेम पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं, तो ये जो क्रियाविधि कहलाएगी वो कहलाएगी बच्चों स्वयुग्मन। अब सजात पुष्पी परागकण क्या है? सजात पुष्पी का क्या मतलब है, ये जो एक पौधा है, ठीक है, यहाँ पर एक पुष्प है और यहाँ पर एक पुष्प है। अब यहाँ के जो परागकण है, ठीक है, यहाँ के जो परागकण है ये दूसरे पुष्प के कहाँ जा रहे हैं, वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं। तो इस तरह का जो स्थानांतरण होगा किसका, स्वपरागकण का, वो कैसा होगा, सजात पुष्पी। बच्चों सजात यानी कि सेम है ना,
जो सेम पौधा है उसी के दूसरे पुष्प पर क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ रही है चीजें। मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ, वापस से हम उसमें चलते हैं। सयुग्मन में जब पुष्प अपने ही परागकणों के द्वारा परागकण की क्रिया करे, मतलब ये जो पुष्प है, ठीक है, ये जो पुष्प है इसके जो परागकण है, ठीक है, इसके जो परागकण है वो क्या करेगा, इसकी वर्तिकाग्र पर आ जाएगा। मतलब ये जो सेम पुष्प है, ठीक है, ये जो सेम पुष्प है उसका जो परागकण है वो कहाँ जा रहा है, वर्तिकाग्र पर जा रहा है। यानी कि ऐसी जो क्रिया है बच्चों वो सयुग्मन कहलाएगी, ऑटोगैमी कहलाएगी। यानी सेम पुष्प पर क्रॉस हो रहा है, परागकण उसी की पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो रहे हैं। ठीक है, उदाहरण है मटर, पढ़ लेते हैं। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र से निषेचन की क्रिया करे तो सयुग्मन कहलाता है। अब नेक्स्ट वाली देखते हैं, सजात पुष्पी परागकण। सजात पुष्पी परागकण यानी कि सेम जो पौधा है, सेम जो प्लांट है, उसके दो फूलों के बीच में हो रही है, दो पुष्पों के बीच में क्रिया हो रही है। जब एक ही पौधे के पुष्प के परागकण, ठीक है, उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर, यानी कि एक ही पौधा है, ठीक है, इसमें दो पुष्प हैं, एक पुष्प का हमने ले लिया, जैसे मान लीजिए ये एक पुष्प है ए, दूसरा पुष्प है बी, इसके जो परागकण है, ये पौधा सेम है, ठीक है, ये पौधा सेम है, यहाँ पर ये पौधा मैंने बनाया है, इस पौधे के दो पुष्प हैं ए और बी। मान लीजिए जो ए है इसके जो परागकण है, ठीक है, जो ए पुष्प के परागकण है वो बी पुष्प की वर्तिकाग्र पर कहाँ हो रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं या निषेचन की क्रिया कर रहे हैं। तो इस तरह का जो स्वपरागकण है वो कैसा कहलाएगा, सजात पुष्पी परागकण कहलाएगा। आया समझ में? यह क्रिया एक ही पौधे के दो अलग अलग पुष्पों में होती है। फिर हम देख रहे हैं बच्चों, अब क्या होता है कि हर चीज में डिबेट होता है, हर चीज के अपवाद होते हैं। अनुवांशिक रूप से हम देखें तो ये स्वपरागण है, कौन सा वाला, जो सजात पुष्पी वाला देखा कि एक ही पुष्प है, एक ही है पौधा है और दो उसके अलग अलग पुष्प हैं जिसपे परागकण की क्रिया हो रही है या स्वपरागकण हो रहा है। लेकिन कुछ जो वैज्ञानिक है, जो वनस्पतिज्ञ है, वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, ये परपरागण है, क्योंकि एक पुष्प का जो परागकण है वो दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जा रहा है। तो ये डिबेट चलता रहेगा, लेकिन आपको ये चीज समझ में आ गई। हमारा जो उदाहरण है वो क्या है, मक्का एवं ककड़ी। बच्चों परपरागण की जब अपन क्रिया पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें भी क्लियर हो जाएगी, नहीं ये परपरागकण नहीं है, ये स्वपरागकण की ही सजात पुष्पी क्रिया है। अब मैं एक बार डायग्राम पे जा रही हूँ वापस से। तो बच्चों अब हम देखते हैं पुष्प की स्वपरागण कैसा हो रहा है। तो बच्चों ये देखो स्वयुग्मन, ठीक है, क्या देखेंगे हम, स्वयुग्मन कैसे हो रहा है। देखो एक ही पौधा है, ठीक है, एक ही पौधा है, एक ही पुष्प है, इस एक ही पुष्प का जो परागकण है वो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो रहा है, यानी कि ये कैसा हो गया, ऑटोगैमी हो गया। दूसरा हम जब सजात पुष्प की बात कर रहे हैं, सजात पुष्प यानी कि पौधा एक ही है, ठीक है, पौधा क्या है, एक ही है। अब ये जो इसका ए पुष्प है, इसके परागकण बी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो रहे हैं। तो ऐसी जो क्रिया है वो है सजात पुष्पी परागकण। आया समझ में? वापस से हम अपनी मेन स्लाइड पे चलते हैं। अब है बच्चों स्वपरागकण के लिए, यानी कि जो स्वपरागकण की विधि है उसमें भी बहुत सारी विधियां हैं, किस किस तरीके से जो है स्वपरागकण हो सकता है। तो हम देखेंगे इस क्रिया में वो पादपों के विशेष युक्तियां व अनुकूलन पाया जाता है, मतलब अनुकूलन जो होता है वो डिफरेंट पाया जाता है, बहुत सारी विधियां होती हैं। तो जैसे हम बोलते हैं उभयलिंगता, समकाल पक्वता या अनुन्मीलयता, ठीक है, ये तीन विधियां हैं जो हम पढ़ेंगे किसके अंतर्गत, स्वपरागकण की युक्तियों के अंतर्गत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उभयलिंगता क्या है, बाइसेक्सुअलिटी क्या है। ये पादप सामान्यतः उभयलिंगी या पुष्प द्विलिंगी होते हैं, मतलब जो पुष्प हैं उसमें दोनों वो पाए जाएंगे, या फिर उभयलिंगी होते हैं, जैसे एग्जाम्पल है मटर। फिर है समकाल पक्वता यानी कि होमोगैमी, ऐसे पादप जिसमें पुमंग व जायांग एक साथ
ठीक है बच्चों, एक साथ ही क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। यानी कि पुमंग भी उसी में है और जायांग भी एक साथ क्या हो रहे हैं, परिपक्व हो रहे हैं। परागकोश के स्फुटन के दौरान जो वर्तिकाग्र है वो ग्राही का काम करती है। मतलब एक पौधा है, पुष्प है, उस पुष्प का जो परागकण है वो क्या हो रहा है, स्फुटन हो रहा है परागकोश का, फिर क्या कर रहा है, स्थानांतरण कर रहा है, और जो उसकी वर्तिकाग्र होगी वो क्या होगी, ग्राही के तरह से काम करेगी। ग्राही यानी कि उसको ग्रहण करने का काम करेगी ताकि निषेचन की क्रिया हो सके। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं इसी कारण स्वपरागकण की संभावना बढ़ जाती है। स्वपरागकण हो रहा है ना भाई, देखो आप सोचो ना कि एक पुष्प है, ठीक है, ये एक पुष्प है, इसमें से परागकण का स्फुटन हो रहा है और इसी की वर्तिकाग्र पर ये जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रही है, वर्तिकाग्र क्या कर रही है, इसको ग्रहण करने की क्षमता रख रही है, तो ये इजीली इस पर जाएगा, ये इसको ग्रहण करेगी, परागनलिका बनाएगा और निषेचन की क्रिया यहाँ पर हो जाएगी। तो स्वपरागकण की क्या बढ़ी, संभावना बढ़ी, हाँ या ना। फिर उसका जो उदाहरण है वो है गुलाबास और सदाबहार, जो है वो इस क्रियाविधि का होमो, जैसे हम जिसको हम क्या कह रहे हैं, समकाल पक्वता, जिसके अंदर पुमंग व जायांग क्या है, एक साथ ही क्या हो रहे हैं, परिपक्व हो रहे हैं। फिर है अनुनन मीलियता। अनुनन मीलियता क्या है, कुछ पौधों के पुष्प कभी भी खुलते नहीं है। यानी कि मान लीजिए कि ये एक पुष्प है, ठीक है, अब इस पुष्प में बच्चों जायांग भी है और पुमंग भी है। अब ये मान लीजिए एक और पुष्प है, अब इसके परागकण इस पर कैसे जाएंगे भाई, इसके परागकण जो अंदर है वो इसके वर्तिकाग्र पर चले जाएंगे, लेकिन दूसरे पुष्प के परागकण इस पे आ सकते हैं क्या, या इसके परागकण दूसरे पुष्प पे जा सकते हैं क्या, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। क्यों नहीं है, ये तो बंद है ना, ओपन ही नहीं हो रहा, ओपन नहीं हो रहा तो कोई माध्यम नहीं होगा, माध्यम नहीं होगा तो कहीं और जाएगा ही नहीं। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर बच्चों जो मतलब स्वपरागकण की जो विधि है उसमें यहाँ पर क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा संभावना को बढ़ाएगा कि यहाँ पर उसी पुष्प के जो परागकण है उसी की वर्तिकाग्र के साथ में क्या करे, निषेचन की क्रिया करे। तो इस तरह की जो क्रिया विधि है वो क्या कहलाएगी, अनुनन मीलियता। और जो अभी ये तीनों विधियां पढ़ रहे हैं वो किसकी विधि है बच्चों, किसकी युक्तियां हैं, स्वपरागकण की युक्तियां हैं। तो हमने देखा फर्स्ट जो हमने देखा उभयलिंगिता, दोनों एक ही जगह है, द्विलिंगी है, तो नेचुरल सी बात है वो आपस में ही निषेचन की क्रिया कर लेंगे। दूसरे में हमने देखा पुमंग और जायांग एक साथ ही परिपक्व हो रहे हैं, पुंकेसर के स्फुटन के बाद में क्या हो रहा है, सॉरी जो परागकोश कोश है उसका स्फुटन हो रहा है, परागकण निकल रहे हैं, वर्तिकाग्र क्या कर रही है, ग्राही का काम कर रही है, ग्रहण करने का काम कर रही है, तो यहाँ पर भी स्वपरागकण की जो संभावनाएं बढ़ेगी। फिर तीसरा हम बोल रहे हैं अनुनन मीलियता, यहाँ तो पुष्प ही बंद है, यानी कि जो उस पुष्प में वर्तिकाग्र और जो मतलब पुमंग और जायांग है वो क्लोज्ड है, तो वो आपस में ही निषेचन की क्रिया करेंगे, दूसरा तो उस पर आ ही नहीं सकता। तो ये जो तीनों की क्रिया विधि है, जो युक्तियां हैं, वो स्वपरागकण की क्रिया को बढ़ाने में योगदान देती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, वायोला और कनकोआ। फिर बच्चों हम देख रहे हैं लास्ट हमारा पर परागकण। अभी हमने स्वपरागण देखा, स्वपरागकण की हमने युक्तियां देखी, अब पर परागकण क्या है उसकी युक्तियां भी हम देख रहे हैं। पौधों की जाति समान होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि पौधों की जातियां हैं वो अलग अलग हो, वहां पर भी पर परागकण नहीं होगा। जातियां यहाँ पर परागण कराने के लिए भी क्या होगा बच्चों, जाति समान होनी चाहिए, बहुत जरूरी पॉइंट है ये। एक पौधा जो पुष्प है उसी जाति के, ठीक है, एक पुष्प पौधे के पुष्प उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के, यानी कि एक पौधा है ए, ठीक है, प्लांट की बात कर रही हूँ, एक पौधा है बी, ये जो है बच्चों वो समान जाति के हैं, क्या है, समान जाति के हैं, ठीक है, समान जाति के हैं। तो यदि एक पौधे का जो पुष्प है, यहाँ से जो परागकण है वो दूसरे पौधे के लेकिन समान जाति वाले पौधे के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित करे, तो ऐसी जो क्रिया विधि है वो पर परागण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पर परागण कहलाएगी। तो हमने क्या बोला, एक पौधे के पुष्प उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं,
तो ये जो क्रियाविधि है वो क्या कहलाएगी? परागकण कहलाएगी। तकनीकी रूप से हम बात करें तो ये सजात परागकण भी कहते हैं। इसको हम क्या कह रहे हैं? सजात परागकण भी कह रहे हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ आज आपको क्या समझ में आएगा? परागकण की विधि, परागकण की या परागगण की? परागण की विधि समझ में आई होगी, जिसमें हमने पराग कणों को वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित कराया, जिसमें हमने दो क्रियाविधि देखी, स्वपरागकण और दूसरा परपरागण। स्वपरागण में भी हमने 3 युक्तियां देखी, जिसमें हमने अलग अलग चीजें पढ़ी। फिर हमने परपरागण देखा। अब हम आगे जब नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम जो परपरागण है उसकी डिफरेंट युक्तियां पढ़ेंगे कि किस तरीके से, किन किन माध्यमों से जो है परागकण की क्रियाएं होती है। तो बच्चों, आपको ये चीज समझ में आ गई तो हमें क्या करना है? नोट्स बनाना है, हर चीज को मेंशन करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ में। धन्यवाद।